नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था की उस भाग को देखेंगे जो सभी मानवों के लिए जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। उस पे चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की ज़रूरत मानव को क्यों पड़ी, क्या इसके बिना मानव रह सकता है या इसके बिना अगर रह सकता तो कैसे रहेगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर ब्रिटेन चलेंगे तो 1215। यहाँ पर हम लोग मैग्ना कार्टा को लेकर के यहाँ आएंगे। मैग्ना कार्टा को लेकर के हम लोग फ्रांस और अमेरिका भी जाएंगे। वहाँ से होते हुए हम लोग, क्योंकि हम अपने संविधान में इसे अमेरिका से ले आए हैं, तो यह जो विधिक आज़ादी यूट्यूब चैनल है, यह आपके साथ हर संभव हर कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। आप ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी तरह की अगर आपको आवश्यकता हो भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था से लेकर के, चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल हो, जिस भी तरह की समस्याएं हैं पीसीएस जे के लिए 15 स्टेट को हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया है। और हमारी वेबसाइट पे जाएंगे विधिक-आज़ादी.com, तो वहाँ पे आपको सिलेबस भी दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ साथ सिविल सर्विस के स्टूडेंट भी भारतीय संविधान का लाभ उठा सकते हैं, या स्टेट पीसीएस के भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं। पूरी तरह से यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट में यह पार्ट क्यों लाया गया। आप देखिए चित्र के माध्यम से यहाँ पे राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र दिखाई पड़ रहा है। आप जानते हैं ये सब हमेशा समानता की बात किए हैं, क्योंकि हमारे लोग के इष्ट देव हैं। अगर इष्ट देव आपके साथ हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हैं। ये लोग जो हैं यह अपने आप को इस कदर अपने तप के बल पे बहुत सारे काम आसान किए। आप जानते हैं कि 14 वर्ष वनवास इन्होंने किया। 14 वर्ष का वनवास इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार में इनको डाला गया। और आर्टिकल 14 में ही समता या समानता, इक्वलिटी की बात की गई, क्योंकि ये हर जगह समता की बात करते हैं। क्योंकि जब ये वनवास से आए तो इनका राज्य सुरक्षित था, क्योंकि इनके परिवार के लोग समता की बात करते थे। इसीलिए भारतीय संविधान के पार्ट 3 में यही चित्र आपको दिखाई पड़ेगा। आप लोग ध्यान रखें, भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं, सभी भागों का चित्र मैं आपको उस टॉपिक के दौरान आपको दिखाता रहूँगा और आपका विजन क्लियर करता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से यह आपके लिए उपयोगी है। यहाँ देखेंगे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 तक, मतलब 12 से 35 तक। यह 25 तक जो आर्टिकल है, 12 to 25 क्यों यहाँ आया? और आप जानते हैं जो 6 पार्ट हैं यहाँ पे, 14 से लेकर के 32 तक, 14 to 32, यह 6 पार्ट हैं। पहले 7 थे, वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। वहाँ जाएंगे टाइम लगेगा। इसका उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य है, इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था व्यक्ति की गरिमा। जब तक व्यक्ति की गरिमा नहीं है तो व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। हमेशा ध्यान रखेंगे, हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है। अब गरिमा उस फीमेल की बात मत सोचिएगा, क्यों फीमेल की बात कर रहे हैं, नहीं, हम उस गरिमा की बात कर रहे हैं जो मानव की गरिमा होती है, मानवता की गरिमा होती है, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी रक्षा करना इसी फंडामेंटल राइट की बात है। यही करेगा, इसमें दिया गया, क्योंकि राज्य के विरुद्ध है। हमेशा कहा गया है कि राज्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? जो हमारा संविधान में हमारा मौलिक अधिकार है उसके साथ छेड़छाड़ या उसके साथ उसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। बराबरी का अधिकार, इसीलिए सभी मानव कानून के दृष्टि में समान हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस भी स्थिति में हो, फिजिकल में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी भारत के धरती पे पैदा हुआ है, सभी को समान अधिकार दिया गया है, अपवाद छोड़ करके। हमेशा ध्यान रखेंगे, मैं अपवाद की बात करता रहता हूँ, और अपवाद हमेशा आप लोग भी छोड़ करके चलिएगा, उसकी गिनती नहीं करते हैं। यहाँ पे बातें स्वतंत्रता, यहाँ जो बराबरी का अधिकार है वो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 की बात की जाती है। यहाँ पे स्वतंत्रता की जब बात की जाती है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 की बात की जाती है। यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 टू 24 की बात की जाती है। यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता की बात की जाती है, 25 टू 28 की बात की जाती है। शिक्षा व संस्कृति की सुरक्षा, यहाँ पे 29 30 की बात की जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसी के आधार पे 5 तरह के आपको अधिकार मिलते हैं।
और जब आप आगे देखेंगे 226 के तहत यहाँ पे हाई कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अधिकार आपको देता है। आपको जो नियरेस्ट जगह मिलती है, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट नियरेस्ट है तो आर्टिकल 226 226 के तहत वहाँ पे गुहार लगा सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट नज़दीक है तो आप आर्टिकल 32 की तरह जा करके वहाँ गुहार लगा सकते हैं। किसके लिए? फंडामेंटल राइट के लिए। फंडामेंटल राइट कहाँ है? आपने पढ़ा अभी 12 से लेकर के 35 तक, इसमें 6 तरह के आपके 14 से लेकर के जो 32 तक है, यह चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, यहाँ ध्यान रखेंगे। ये सब चीज़ें आपने देखा शिक्षा और संस्कृति की सुरक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? यह व्हाट ई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ये हमेशा ध्यान रखिए। जब तक आपके मन में क्यों और कैसे नहीं बनेगा पढ़ते समय, तब तक आपका विजन क्लियर होने में टाइम लगेगा। तो मैं बार बार कहता हूँ आप वहाँ पे जाइए। फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए गए, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि फंडा जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे मानवीय अधिकार खत्म कर दिए गए थे। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, उनके उपनिवेश थे, तब तक हमारे बहुत सारे अधिकार सीज कर दिए गए थे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। जब उनके रूल्स खत्म हुए तो हम लोगों ने अपने रूल के अकॉर्डिंग उस काम को करना शुरू किए हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा, क्या कहा? ध्यान देंगे, क्या कहा हमारे संविधान निर्माताओं ने? कहा वी वांट अ फ्री इंडिया विद फ्री सिटीजन। यहाँ पे फ्री सिटीजन का मतलब स्वतंत्र नागरिक की बात की गई है। तो नागरिक जब स्वतंत्र होगा तो निश्चित है उसके काम भी स्वतंत्र होंगे, काम स्वतंत्र होंगे तो उसके अधिकार भी स्वतंत्र होंगे, अधिकार स्वतंत्र होंगे तो उसका जीवन भी स्वतंत्र होगा। ये ध्यान रखेंगे। कारण क्या है ये ध्यान दीजिए। क्यों आपको स्वतंत्रता चाहिए? क्योंकि आप मानव हैं। मानव है तो आपके पास स्वतंत्रता कहाँ से आएगी? आपके अधिकार मांगने से आएगी। वो देगा कौन? संविधान का पार्ट 3 देगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1978 से पहले यह 7 टाइप के, 7 प्रकार के या 7 तरह के आपके पास राइट थे। क्या हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में इस चीज़ को विस्तार से बताया हूँ, 44वें संविधान संशोधन को, वहाँ से आप देख लीजिएगा, काम चल जाएगा। फंडामेंटल राइट से हटा करके कहाँ ले गया? इसे लीगल राइट के रूप में ले गया। कहाँ पे? यह भाग 12 में ले गए, आर्टिकल 300A में ले गया। इसके साथ साथ क्या हटाया गया? आर्टिकल 31 को, यहाँ आर्टिकल 31 को हटाया गया। इसके साथ और क्या हटाया गया? 19 क्लाज 1 सब क्लाज F को हटाया गया, इसे रिमूव कर दिया गया। सोचिए, यह संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हटा दिया गया। क्यों? इसीलिए बहुत सारी संपत्तियाँ आपकी अब सीधे सीधे सरकार अपने एक्वायर कर लेती है, उसका मुआवजा देती है, आप उसे रोक नहीं पाते हैं। पहले आप रोक लेते थे, ये ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि न रोकने का कारण क्या है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आएगा समझ में। पुलिस आपको बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि यह फंडामेंटल राइट आपको देता है कि कारण बताना होगा। कहाँ? आप देखेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पुलिस को कारण बताना होगा। क्योंकि कारण बताएगी पुलिस तो आप अपने विधिक सलाहकार से बात करके अपनी कानूनी कार्रवाई रखेंगे। ये इसी में लिखा है। आप सोशल मीडिया पर अपनी राय रख सकते हैं। आप देखा होगा आपने आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज A में यह आपको विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मोबाइल में जितने भी इमोजी हैं, जितने भी सिंबल हैं, वह इसी आर्टिकल 19 क्लाज 1 सब क्लाज A के तहत आपको एक्सप्रेशन करने का, किसी को संकेत करने का, आई ब्लिंक करने का जो भी मिलता है इसी में मिलता है। इसी में पत्रकारों का अधिकार, पत्रकारिता इसी में है, मीडिया इसी में है, सूचना का अधिकार आपको यहीं दिया गया है। सूचना का अधिकार जो 2005 है वह भी यहीं है। और आपका जो है मीडिया, जिसे कहते हैं आप प्रेस,
प्रेस का अधिकार यहीं पे है, ये ध्यान देंगे। मीडिया मतलब प्रेस का अधिकार इसी में है, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता, इसी के अंदर छिपा हुआ, मतलब उसका भाव यहीं पे है। यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल कॉलेज जाति के आधार पर एडमिशन रोक नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 15 आपको अधिकार देता है 5 तरह का, जिनके आधार पे जाति, लिंग, धर्म, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के 5 तरह की चीज़ों को लेकर के आपको अधिकार देता है। और आपको कोई भी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी, कोई संस्था आपको जाति या इन आधारों पे नहीं रोक सकता। ध्यान रखेंगे कि इस जाति के हैं, ऐसे हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे, यह आपको फंडामेंटल राइट देता है। बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। आप जानते हैं आर्टिकल 24 आपको साफ साफ कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को मजदूरी कराना अपराध माना जाएगा, उसके लिए कानून बनाया गया, सजा प्रावधान बनाया गया है। आप अपना धर्म बदल सकते हैं या कोई धर्म न भी माने, सभी व्यक्तियों को धर्म बदलने का अधिकार है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी तरह के कार्रवाई के। तो आप चाहे नास्तिक हों चाहे आस्तिक बन सकते हैं, जैसे भी आप नास्तिक भी अपने को शो कर सकते हैं, आस्तिक भी, आपको कोई रोक नहीं सकता, यह आपका अधिकार है। इसीलिए कोई भी धर्म नहीं मानते हैं तभी आपको अधिकार देता है। अगर आपका कोई अधिकार टूटा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 में आप जाएंगे और आर्टिकल 226 पर हाई कोर्ट भी जाएंगे। इम्पॉर्टेंट केस क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बातों को ले करके यहाँ पे आपको अधिकार दिया और इसके लिए बात रखी। क्या रखा यहाँ पे, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मेनका गांधी परिवार कौन सी थी जानते हैं आप, जो बड़ू गांधी हैं उनकी माँ, संजय गांधी की पत्नी, सोनिया गांधी की जेठानी कहा जाता है, और इंदिरा गांधी की बेटे की पत्नी, वह उस परिवार से हैं जिससे आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का जो रिश्ता है, वहाँ से जोड़ करके लाएंगे तो समझ में आएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान सब मिलकर आर्टिकल 21 बनाते हैं। आर्टिकल क्या है 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ एवं लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। फंडामेंटल राइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया सकता। किससे जुड़े हुए हैं, व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति और फंडामेंटल राइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस पे अलग नहीं किया। अगर अलग कर देंगे तो आप निर्जीव हो जाएंगे, आपके पास कोई भी जीने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। यही कारण है कि आज राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है, आपको निजता का अधिकार भी फंडामेंटल राइट इसीलिए माना जा रहा है, यह भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको जैसे देखा होगा कि रामदेव महाराज जी को दिल्ली में जब वो सो रहे थे तो वह वहाँ पे डिस्टर्ब किया लोगों ने, वो उठ करके भागे थे, उस पर भी केस बना था। उन्हें नींद लेने का अधिकार है, यह भी आप इसीलिए फंडामेंटल राइट आपके लिए ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि आर्टिकल 12 से 35 तक आपके अधिकार हैं, यह सरकार के अधिकार नहीं हैं। सरकार इसके मूलभूत स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकती जिससे आपकी गरिमा पे ठेस पहुँचे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता रहा हूँ कि विधिक आज़ादी आपके हर सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, और आप लोग अगर विधिक आज़ादी के साथ जुड़ चुके हैं तो पूरी तन्मयता के साथ वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़िए। विधिक आज़ादी आपके सभी सपनों को पूरा करते हुए आपको आपके पूरे मंजिल तक साथ रहेगा। चलिए, आज आप लोगों ने बड़े मन से देखा, सुना, आत्मसात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।